हाय व्यूअर्स एंड वेलकम टू 5 पैसा। क्या आप बिजनेस न्यूज चैनल्स में ग्रीन और रेड लाइन चार्ट्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई ये क्या है और इन्हें कैसे रीड किया जा सकता है? इस वीडियो में हम ना सिर्फ आपका ये कंफ्यूजन दूर करेंगे बल्कि एक ऐसी टेक्निक समझाएंगे जिससे आप आसानी से स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप 5 पैसा को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू नो अबाउट आवर लेटेस्ट वीडियोस। तो इस वीडियो का टॉपिक है पिवट ट्रेडिंग और आप इसे पिवट पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है जो इंट्राडे ट्रेडर्स को अलग अलग समय पर मार्केट एनालाइज करने में हेल्प करता है। इसकी मदद से ट्रेडर्स प्राइस मूवमेंट्स को एनालाइज करके प्रॉफिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स अपनी सारी ओपन पोजीशंस को सेम डे ही क्लोज कर देते हैं, इसीलिए वो छोटे से प्राइस फ्लक्चुएशन का भी फायदा उठाने की कोशिश में रहते हैं। यही कारण है कि पिवट स्ट्रैटेजी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द कैलकुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए लास्ट ट्रेडिंग डे के लो प्राइस, हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को यूज किया जाता है। इसका एनालिसिस काफी आसान है। अगर आज का ट्रेडिंग प्राइस पिछले दिन के पिवट पॉइंट से ऊपर है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट बुलिश है। दूसरी तरफ अगर आज का ट्रेडिंग प्राइस पिछले दिन के पिवट पॉइंट से नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। चार्ट में 7 पिवट लेवल्स होते हैं। बेसिक पिवट लेवल चार्ट के बीच में होता है। पिवट लेवल के ऊपर 3 रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, जबकि पिवट लेवल के नीचे 3 सपोर्ट लेवल्स होते हैं। चढ़ते मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर्स इन पिवट लेवल्स को एनालाइज करते हैं ताकि पता लग सके कि कब प्राइसेस रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकते हैं। गिरते मार्केट में पिवट लेवल से इंट्राडे ट्रेडर्स को प्राइसेस के सपोर्ट लेवल तक जाने का पता लगता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां स्टॉक और इंडेक्स के लिए आप सबसे ज्यादा सेलर्स की उम्मीद कर सकते हैं और ये प्राइस लेवल सेल एक्शन को ट्रिगर करता है। सपोर्ट लेवल पर आप सबसे ज्यादा बायर्स की उम्मीद कर सकते हैं और ये लेवल किसी स्टॉक और इंडेक्स के लिए बाय एक्शन को ट्रिगर करता है। द कैलकुलेशन ऑफ पिवट पॉइंट्स इज वेरी सिंपल। बस आपको प्रीवियस ट्रेडिंग डे से 3 डेटा पॉइंट्स की जरूरत है: इंट्राडे हाई, इंट्राडे लो एंड क्लोजिंग प्राइस। Pivot point equals bracket high price plus low price plus closing price divided by 3. Resistance points R1 equals bracket 2 into PP minus low price, R2 equals PP plus bracket high price minus low price, R3 equals high price plus 2 into bracket PP minus low price. Support points S1 equals bracket 2 into PP minus high price, S2 equals PP minus bracket high price minus low price, S3 equals low price minus 2 into bracket high price minus PP. इन पॉइंट्स की कैलकुलेशन के बाद आप अपने स्टॉक पोजीशन और इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि करंट स्टॉक प्राइस पिवट पॉइंट से ऊपर है। ये बुलिश व्यू इंडिकेट करता है। इस प्राइस के बाद आपको R1 रेजिस्टेंस लेवल को देखना होगा और इस पॉइंट पर आप अपने स्टॉक को बेच सकते हैं। अगर करंट स्टॉक प्राइस पिवट पॉइंट के नीचे है तो ये बेरिश व्यू इंडिकेट करता है। इस प्राइस के बाद आपको S1 सपोर्ट लेवल्स को देखना होगा और इस लेवल पर आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। इसी तरह आप अपने बाय और सेल टारगेट को भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे पिवट ट्रेडिंग मेथड्स की जो इंट्राडे ट्रेडर्स की काफी मदद करते हैं। पिवट पॉइंट बाउंस। इस स्ट्रैटेजी में ट्रेडर को प्राइस में उतार या चढ़ाव का इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई स्टॉक खरीदना हो तो प्राइस को पिवट पॉइंट से ऊपर और उसके रिवर्स डायरेक्शन में जाने का वेट करना होता है। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस लेवल लो पॉइंट या बाउंस बैक पॉइंट तब हिट करता है जब वो सपोर्ट लेवल तक पहुंच जाता है। किसी स्टॉक को खरीदने से तब सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है जब वो लोएस्ट सपोर्ट लेवल या S3 को छूने वाला हो। इसी तरह किसी स्टॉक को बेचने से सबसे ज्यादा फायदा तब हो सकता है जब वो सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल R3 को छूने वाला हो। यानी इस स्ट्रैटेजी में इंट्राडे ट्रेडर बेचने के लिए R3 से बाउंस बैक और खरीदने के लिए S3 से बाउंस बैक का इंतजार करता है। नेक्स्ट इज पिवट पॉइंट ब्रेकआउट।
इस स्ट्रैटेजी में ट्रेडर्स बाय पोजीशन तब लेते हैं जब उन्हें उम्मीद होती है कि मौजूदा प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर जा सकता है, और स्टॉक को सेल तब करते हैं जब मौजूदा स्टॉक प्राइस के पिवट पॉइंट से नीचे जाने की उम्मीद होती है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज में ट्रेडर्स ज्यादातर स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर देते हैं, जिससे उनका लॉस एक पॉइंट तक आकर रुक जाता है। अब बात करते हैं पिवट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के फायदों की। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। पिवट पॉइंट्स के लिए फ्रेश डेटा का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पिवट पॉइंट्स सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन का डेटा देते हैं, इसीलिए ये मार्केट के मौजूदा ट्रेंड के बारे में काफी एक्यूरेट इंडिकेशन देते हैं, जिससे इंट्राडे ट्रेडर्स को सही फैसला लेने में काफी मदद मिलती है। रेलेवेंट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम्स। ज्यादातर टेक्निकल इंडिकेटर्स का बेस टाइम फ्रेम एक दिन का होता है, लेकिन पिवट पॉइंट्स 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए भी मार्केट का ट्रेंड दे देते हैं। यही कारण है कि ये इंट्राडे ट्रेडर्स के बीच काफी फेमस है। एक्यूरेट एंटर एग्जिट इंडिकेशंस। पिवट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की मदद से आप मार्केट फ्लो को एनालाइज कर सकते हैं। इससे पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक को कब खरीदना या बेचना है। रेंज ऑफ डेटा। पिवट ट्रेडिंग में 7 पिवट पॉइंट्स होते हैं। इससे इंट्राडे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए कई मौके और काफी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। इजी टू यूज। आपको इसमें खुद पिवट पॉइंट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके पूरे कैलकुलेशंस और चार्ट्स ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं। आपको बस इन पॉइंट्स को देखकर अपनी स्टॉक पोजीशन डिसाइड करनी होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पिवट पॉइंट्स। हमें उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप भी पिवट ट्रेडिंग समझ गए होंगे। इस स्ट्रैटेजी की मदद से आप स्टॉक्स, कमोडिटीज, फ्यूचर्स या फिर किसी इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दें कि आप ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। बाय एंड सी यू सून।